अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों। आज की कहानी है नन्ही मुन्नी चिड़िया। इखलाकी कहानियाँ, सबक आमूज कहानियों में वेलकम। तुम रोज ही आसमान की गोद में उड़ती होगी, चिड़िया को देखते होंगे। यकीनन तुम्हारे नन्हे मुन्ने से दिलों में भी ये आरज़ू पैदा होती होगी कि तुम इन परिंदों की तरह आसमान की वसअतों में अपने बाजू फरफरा कर उड़ो। तुम्हारी ये तमन्ना नहीं है। अब से चंद सदियां पहले भी इंसान ने यही कुछ सोचा था। चिड़ियों को उड़ते देखकर ही इसके दिल ये आरज़ू उभरती। इन कुदरती हवाई जहाज को देखकर इसने मौजूदा हवाई जहाज इजाद करने डाला, जिसमें बैठकर तुम नाश्ता कराची में करो, फिर दोपहर का खाना बड़ी आसानी से लंदन में खा सकते हो। अल्लाह ताला ने चिड़ियों को आसमान की हसीन तरीन मखलूक बनाकर हमारे सामने पेश किया है। इन्हें तख्लीक करते वक्त इनकी उड़ान का पूरी तरह ख्याल रखा गया है। इनकी जिस्मानी बनावट से साफ जाहिर होता है कि इस छोटे से गोश्त पोश में के लो थोपड़े को कुछ से अंदाज से डाला गया है, जिससे वो आसानी से 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकें। इनके बाजुओं से मुनसलिक परों को इस तरह बनाया गया है कि इन्हें उड़ने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। खुदा ने चिड़ियों को हमारा दिल बहलाने को ही नहीं बनाया, बल्कि ये हमारे लिए निहायत मुफीद और रुकार आमद भी हैं। चिड़ियों को हम अपने तन्हाई का साथी और तफरी का ज़रिया बनाते हैं। बहुत सी चिड़ियों को पुरकाम में लाए जाते हैं। इनसे हेट और टोपियाँ सजाई जाती हैं। ये ऐसे कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं जो इंसान को बीमार करने वाले होते हैं। अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम चिड़िया बड़ी बखूबी से अंजाम देती है, जिससे एक इलाके की नस्ल दूसरी जगह पहुंच जाती है। चिड़ियों का दिमाग बहुत नाजुक और बहुत ही छोटा होता है। इसके बरक्स इनकी आँखें बड़ी और तेज़ होती हैं। कुदरत ने इन्हें आँखों की हिफाजत के लिए एक हल्की फुल्की झालर इनायत की है, जो इनकी आँखों के किस कदर ढांपे रहती हैं। आँखों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इसकी जद से बाहर होता है, ताकि लंबी उड़ान का असर इनकी आँखों पर ना पड़ सके। इस तरह धूल, गिरदो गुबार, आंधी तूफान के झक्कड़ और बारिश की नज़र पर किसी किस्म का बुरा असर ना डाल सकें। आम तौर पर चिड़ियों को देखने की कुव्वत हमारी और आपकी नज़रें 10 गुना ज़्यादा होती हैं। चिड़ियों में महसूस करने की सलाहियत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। वो सूरज का रुख और मुकाम देखकर मौसम का अंदाज़ा करके महफूज मुकाम पर चली जाती हैं। मिसाल के तौर पर सख्त सर्दी पड़ने पर वो किसी कदर गर्म खतों की जानिब उड़ान शुरू कर देती है। इसी तरह मुनासिब वक्त पर साहिली इलाकों में भी इनका आना जाना शुरू हो जाता है। हैरत की बात यह है कि वो फ़िज़ा में अपना रास्ता याद रखती हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इनके दिल की धड़कन 1 मिनट में 500 बार होती है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और इनके जिस्म की हरारत आम तौर पर 101 फ़ारेनहाइट के लगभग होती है। हमारे जिस्म की हड्डियाँ सख्त और ठोस होती हैं, लेकिन चिड़ियों की नाजुक सी हड्डियाँ तिल्लियों की तरह हल्की फुल्की और खोखली होती है, ताकि इनका वज़न कम हो सके। चिड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ की रफ्तार इस कदर ज़्यादा होती है कि तेज़ रफ्तार कैमरे में भी इनकी हरकत की सही तस्वीर लेने में नाकाम रहते हैं। चिड़िया ज़मीन पर उतरते वक्त अपने पंजों से मदद लेती है। सीने का हिस्सा भी उतरने में इनको बहुत ही मदद देता है। ये अपने नाजुक पंजों की मदद से आसानी से ज़मीन पर उतर जाती हैं। चिड़िया अपने रंग ढंग और तबीयतों के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मजहब अकीदों के लोग होते हैं, कुछ इस अंदाज की इनकी अपनी बरादरी में भी होती है। तुमने खूबसूरत से खूबसूरत और बदसूरत से बदसूरत दोनों किस्म की चिड़िया देखी होंगी। कुछ की मधुर आवाज़ अच्छी लगती हो और किसी की कड़वी आवाज़ तुम्हें जहर लगती है। हकीकत तो ये है कि
یہ میٹھی مدھر ہمارے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے جوڑوں کی خوشی کر کے اور اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ان کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ چڑیا بڑی اچھی دوست کا روار اور فنکار ہوتی ہیں، جفا کشی اور تندہی سے ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے اپنے گھونسلوں کی تعمیر کرتی ہیں۔ ٹنکوں کو ملا ملا کر وہ اس ڈھنگ سے پروتی ہیں، اچھا خاصا ایک جال سدھا بکھیرتی ہے۔ کچھ چڑیوں کے گھونسلے تو اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کی 5 نسلیں بھی اس میں رہنا چاہیں تو بڑے مزے سے رہ سکتی ہیں۔ یہ ننھی منھی چڑیا بڑی پیٹو ہوتی ہیں۔ بعض چڑیا جن کا اپنا وزن 21 گرام ہوتا ہے 48 گرام تک دانہ چگ لیتی ہیں، یعنی اپنے وزن سے بھی کئی گنا زیادہ۔ عام طور پر چڑیا دن بھر میں اپنے وزن کے برابر یا کم از کم اپنے وزن کا آدھا دانہ تو ہر حالت میں چگ لیتی ہیں۔ یہ نہ صرف اتنا کھانا کھاتی ہیں بلکہ دن بھر کی ان کی اچھل کود میں سے آسانی ہضم کر لیتی ہیں۔ عام طور پر چڑیا 2 کلومیٹر کی بلندی تک اڑ لیتی ہیں، اتنی ہی اونچائی پر رہ بھی لیتی ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں یہ میدانوں کو چھوڑ کر اونچے مقامات پر چلی جاتی ہیں۔ فاصلہ طے کرنے بھی یہ اپنی مسائل آپ ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا بھر میں پرندوں کی 8,500 کے لگ بھگ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد چڑیوں کی ہی ہوتی ہے۔